नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। बीजेपी सरकार के 3 साल पर बलराज पासी की प्रेस वार्ता। रामनगर में अवैध अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम पर पथराव, तोड़फोड़ का वीडियो आया सामने। 14 नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हल्द्वानी शहर में गर्मी के सीजन में पेयजल आपूर्ति बड़ी चुनौती। रामनगर के सरकारी अस्पताल में एक बार फिर एक वृद्ध महिला की हुई मौत, चिकित्सकों की लापरवाही का लगाया जा रहा आरोप। सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम की तैयारी, बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन कार्य शुरू। उत्तराखंड परिवहन निगम के विशेष श्रेणी संविदा कर्मियों का नियमितीकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन। रुद्रपुर के मेयर विकास शर्मा ने व्यापार मंडल के पदाधिकारी और राइस मिल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। सरकार के 3 साल पूरे होने पर जिले में बहुउद्देशीय शिविरों और चिकित्सा शिविरों का आयोजन। एकल अभियान भारत लोक शिक्षा परिषद के प्रथम वार्षिक उत्सव का होगा भव्य आयोजन। ऐतिहासिक चतोला मेले की तैयारी जोरों पर, भव्य रूप से सजा चमू देवता का दरबार। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में दर्जा राज्य मंत्री बलराज पासी ने कुमाऊं संभाग कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार के ऐतिहासिक कार्यों के 3 साल पूरे हो गए हैं, जिनमें यूसीसी, नकल विरोधी कानून, नई पर्यटन नीति सहित अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। इसके अलावा 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां, पहली बार शीतकालीन चारधाम यात्रा जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जनता पार्टी की धामी जी के नेतृत्व में बनी हुई सरकार, उसको 3 साल आज पूरे हुए हैं और इन 3 सालों के अंदर हमने रोजगार के क्षेत्र में 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है और विकास के क्षेत्र में उत्तराखंड की अधिकांश जो हाईवे जो थे, क्या वो नेशनल हाईवे, उनको पूरा करने का काम किया और 2027 से पहले ही जो है कर्णप्रयाग तक की जो है रेल जो है योजना जो पूरी होगी। उत्तराखंड के समस्त विकास की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी धामी जी के नेतृत्व में उसको संभाल रही है और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड हर दृष्टि से मजबूत हो, उत्तराखंड का जो अपना जो डेमोग्राफी भी किसी तरह से चेंज ना हो और यहाँ पर अनाधिकृत रूप से बाहर के लोग जो है गलत निगाह से जमीनों पर कब्जा करने की जो कोशिश कर रहे थे, उसको रोकने के लिए भी भू कानून लाया गया है और यहाँ नौकरियां जो है आदमी को ईमानदारी के साथ मिले, हर व्यक्ति को, उसके लिए भी जो सख्त कानूनों का जो पालन किया है और इसी बात को देखते हुए उत्तराखंड एक मजबूत उत्तराखंड बने, धामी जी की सरकार आगे बढ़ रही है। वन विभाग की एक बड़ी कार्रवाई के दौरान रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के अतिक्रमण हटाने गई टीम पर अतिक्रमणकारियों ने हमला बोल दिया। रामनगर तराई पश्चिमी के मालधन के जुड़का गांधी नगर खत्ता इलाके में जब वन विभाग की टीम अवैध कब्जे को हटाने पहुंची तो अतिक्रमणकारियों ने न सिर्फ विरोध किया बल्कि पथराव कर दिया। इस हमले में जेसीबी मशीन को भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि कुछ वनकर्मी और जेसीबी ड्राइवर घायल हो गए हैं। ऐसे में आरोपियों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, हमला करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। इसका भी उतार। हाँ, बता। देखिए, जो हमारा जो फॉरेस्ट की जो टीम है अपने क्षेत्रों के इंक्रोचमेंट रोकने के लिए लगातार कार्रवाई करती है, तो उसी संबंध में हमारा एक क्षेत्र है जुड़का में, जो पुराना अतिक्रमण के पास वाला था, लोग जो है उसको अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे, तो वहां पर खाई खोदने के लिए हमारी टीम गई हुई थी। एसडीओ साहब के नेतृत्व में वो टीम गई थी वहां पे, तो वहाँ के लोग जो उसको अतिक्रमण करना चाह रहे थे, जो उसको घेरना चाह रहे थे, तो वो उन्होंने क्या करा कि कुछ लोगों को इकट्ठा करके उनके ऊपर पथराव किया, तो उसके बाद में टीम को वहां से हटना पड़ा। लेकिन उसके बाद में हमने जो काशीपुर थाना है, उस थाने में उनके 14 लोगों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट लिखवाई है। उनके नामजद FIR उनके नाम पे हो गई है और पुलिस इनको लगातार उन पे दबिश दे करके उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई कर रही है। वनकर्मी हमारा एक वाचर है, उसके हाथ में चोट लगी थी और जो जेसीबी का ड्राइवर था उसके सिर पर चोट। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इस शहर की सबसे बड़ी समस्या पानी की आपूर्ति है। गर्मी में यह समस्या विकराल रूप ले लेती है। हालात यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि निर्माण कार्यों में और धुलाई में भी पानी के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना पड़ता है। इस बार भी भीषण गर्मी पड़ने के आसार हैं। ऐसे में जल संस्थान के अधिकारी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अभी जो बीच में सूचना आ रही थी कि गौला से जलस्तर काफी कम हो गया है, पानी कम मिल रहा है, तो सिंचाई में संभवतः दिक्कत आ रही है। जल संस्थान को जो फिल्टर प्लांट हमारे हैं 34.5 MLD का, तो पूरा पर्याप्त पानी मिल रहा है वहां से। और जैसे गर्मियों में वाटर लेवल डाउन होने से या विद्युत व्यवधान होने से या स्थिरता वोल्टेज में आने से
हमारे ट्यूबवेल्स की मोटरें खराब होने की प्राय शिकायतें आती है, तो हमने 20 स्पेयर में नई मोटरें रखी हुई है कि कहीं पर अगर मोटर में खराबी आती है तो तत्काल उसको बदलते हुए जलापूर्ति सुचारू की जाएगी। साथ में हमने अपने जो विभागीय टैंकर हैं इनको भी तैयार किया हुआ है। किराए के टैंकर का भी हमने पूरा इसका सर्वे कर लिया है। जिन क्षेत्रों में समस्या आएंगी, कहीं ट्यूबवेल खराब होने से दिक्कत आती है, तो टैंकर के माध्यम से भी पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता दें, शनिवार की सुबह रामनगर के सरकारी अस्पताल में एक व्यक्ति ने चिकित्सकों व अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, ग्राम चंद्रनगर नंबर 1 मालदान चौड़ निवासी जगदीश खंतवाल, जो कि भाजपा नेता हैं, उनका आरोप है कि शनिवार की सुबह उनकी 70 वर्षीय मां गणवती देवी के उपचार में रामनगर के सरकारी अस्पताल में मौजूद स्टाफ द्वारा इलाज करने के दौरान लापरवाही बरती गई, जिस कारण से उनकी मृत्यु हो गई। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये रात को मम्मी की तबीयत खराब हुई थी, पेट में दर्द था, दर्द बता रहे थे, तो मैंने कहा चलो हॉस्पिटल जा रहा हूँ, सरकारी हॉस्पिटल पर काशीपुर जाने का था, तो मैंने कहा यार यहाँ नज़दीक है, यहाँ अच्छा हॉस्पिटल है, कहते हैं कि सही होगा, तो मैं यहाँ लेके आया। मैं 4 बजे करीब यहाँ पहुँचा हॉस्पिटल में। 4 बजे पहुँचने के बाद उनने ग्लूकोज चढ़ाया, ठीक थी मम्मी, बोल रही थी, बैठ रही थी, उठ रही, 2 बार टॉयलेट गई बाहर उसमें। उसके बाद बैठ के वहाँ पे तो पेट में दर्द, उनका दर्द नहीं रुका, कम तो हो गया था मगर रुक नहीं रहा था। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई साहब बेचैनी बता रही हैं, बेचैनी थोड़ा, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, आप ऐसे करो कि पेट का दर्द तो होगा, आप अल्ट्रासाउंड करा लो। तो अल्ट्रासाउंड के लिए मैं जाके वहाँ से पर्ची कटवाई। पर्ची कटवाने के बाद मैं डॉक्टर के यहाँ गया, पर्ची जमा करके आया और उनसे कह के कि डॉक्टर, उन्होंने कहा कि 10 बजे तक डॉक्टर आएंगे। उसके बाद आने के बाद तो उनका पेट में दर्द होता रहा, तो मैंने उन्होंने कहा भाई साहब, मैंने कहा देख लो पेट में दर्द बता रहा है, ये बेचैनी बता रहा है, आप थोड़ा कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे आराम आ जाए। तो उनने एक इंजेक्शन लगाया, वो इंजेक्शन का नाम क्या है, ट्रामाटोल इंजेक्शन लगाया। तो वो इंजेक्शन मैंने कहा इनसे कि भाई साहब मेरे भतीजे की तबीयत खराब हुई थी, उसमें लगा था 1 ml लगाया था उनने, वो भी नस पे नहीं लगाया था, तो वो शरीर में लगाया था। मैंने कहा ये इंजेक्शन हार्ड होता है भाई साहब, आपने ये इंजेक्शन पूरा लगा दिया इसमें, ये तो पूरा। तो उनका कहना था कि 30 की एज के ऊपर जो भी होता है इनको पूरी डोज लगती है। इनने ग्लूकोज में मिला कर इंजेक्शन लगाया, बस उस इंजेक्शन से उनकी तबीयत बिगड़ती रही। उसके बाद मैंने इनके पास गया तो यहाँ पे 3 थे, कंपाउंडर थे, डॉक्टर थे, मुझे पता नहीं उसका। मैं गया जाके उनको, मैंने 3 बार उनको कहा कंपाउंडर को कि भाई साहब उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई इंजेक्शन से, आप देख लो उन्हें, मगर वो एक बार भी उठ के नहीं आया। एक मैडम थी वहाँ पे बैठी हुई, 2 बार उनको कहा मैंने कि मम्मी की तबीयत खराब हुई, आ जाओ आप देख लो उन्हें। उनको ठंडे हाथ पे ठंडे पड़ गए, क्या है वो बोल नहीं रही हैं इस तरह का, आओ आप उनको, मगर वो आपस में गप्पे मारते रहे, मगर वो एक बार नहीं आए। जब बिल्कुल दम तोड़ दिया उन्हें, हाथ पे ठंडे हो गए, उसके बाद जाके उठ के जब मैं उनसे गर्म हुआ वहाँ पे गुस्से में, मैंने कहा उनसे कि आप इतने बार कह दिया, आप अब सुन नहीं रहे मेरी बात को। तो आए तो उनकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद उनके डॉक्टर बुलाया, किसी को बुलाया उनने, ये मुझे पता नहीं कौन है डॉक्टर, आके उनने शरीर में उनके सीना दबाया और सभी कोई, उसके बाद कहने लगे इनकी डेथ हो गई। तो ऐसी हॉस्पिटल में एक, ये हमारे संग नहीं हुआ, ये कई लोगों के संग इस तरह का हो चुका है। अस्पताल है रामनगर सरकारी अस्पताल, हाँ रामनगर सरकारी हॉस्पिटल। मैंने सीएमओ जी को भी फ़ोन कर दिया और कई को फ़ोन कर दिया मैंने इस विषय में। आप मानते कि लापरवाही हुई है? लापरवाही हुई है, खुले मैं उनके सामने कह रहा हूँ कि उनको बुला के नहीं आ रहे, तो ये लापरवाही नहीं क्या है? दिक्कत तो है ही। मैं अभी जो कम से कम कर्मचारी को, जो हॉस्पिटल के कर्मचारी जब बीमार के साथ के आने वाले के बता रहा है तो देखना चाहिए। और जहाँ तक आज कुछ तो डॉक्टर शायद अभी जानकारी मिली है कि सीएम साहब के कार्यक्रम में गए हैं, और फिर भी अगर ये इस प्रकार की स्थिति है कि डॉक्टर 11 बजे तक नहीं, मैं 11:15 बजे यहाँ पहुँचा, तो बहुत स्थिति ठीक नहीं है। मैंने इनके जो इनके यहाँ देखते हैं उनसे भी बात की है, मैंने कहा अच्छी, और अंदर भी मैंने उनसे कहा है कि बहानेबाजी नहीं चलनी चाहिए, बहुत हो चुका है, अभी भी समझ जाओ, नहीं समझना है तो फिर सरकार तो अपना निर्णय करेगी। कि सरकार ने तय भी किया था कि मार्च तक हम इसको पीपी मोड से हटा देंगे। अब क्या परिस्थितियाँ बनती हैं वो अलग चीज़ है। विधायक जी, अगर बात कर रहे हैं कि मार्च में पीपी मोड से हटाने की बात कही है, और आज आपने खुद अस्पताल की स्थितियों को परखा है कि वास्तव में स्वास्थ्य सुविधाएं पटरी से उतरी हैं, तो क्या आज मुख्यमंत्री भी रामनगर पहुंच रहा है, तो क्या मुख्यमंत्री महोदय को इससे अवगत कराएंगे कि इसको हटाया जाए? हाँ करेंगे उनसे, क्योंकि बात तो उन तक पहुँच गई होगी, तो मैं उनसे भी बात करूँगा। हाँ, लेकिन एक दिक्कत है, चलिए ये तो मैं वैसे अलग से आप सुनूँ, क्योंकि जिस प्रकार से परिस्थितियाँ बनी, जब ये लोग नहीं समझ रहे हैं, कर्मचारी नहीं समझने को तैयार नहीं है,
देखिए, मैं तो लंबे समय से इस अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने को लेकर संघर्षरत हूँ और आपने देखा होगा कल ही हमने अन्न और जल त्याग कर 24 घंटे का हमने अनशन किया था और उसके बाद भी सरकार के कानून मंजूर नहीं रहेंगी। और आज एक नया प्रकरण सामने आ रहा है। जिनकी माताजी की मौत हुई है, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी माताजी के सिर्फ पेट में दर्द था और कभी ये यहाँ के जो स्टाफ है उनको कभी इधर भेजता रहा, कभी उधर भेजता रहा, अल्ट्रासाउंड तक नहीं किया। और जब उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी को बेचैनी ज़्यादा हो रही है और उनके पेट में दर्द हो रहा है, आप देखने जाओ, तो देखने के लिए भी कोई नहीं आया। और उसके 10 मिनट बाद उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के तुरंत 10 मिनट बाद उस महिला की मौत हो चुकी है यहाँ पे। और ये उनका कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही से, उसके बाद भी मैं इनके पास गया कि मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ हो रही है, आप आ जाओ, तो कोई वहाँ पर आने को तैयार नहीं था। तो ये एक लापरवाही सामने है और आज फिर से एक महिला की जान जो है इन यहाँ के स्टाफ की और डॉक्टरों की लापरवाही से चली गई है और पौने 11 बजे तक यहाँ पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। ये स्थिति इस रामनगर की है। और जिनकी माताजी की मौत हुई है खुद भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और निश्चित रूप से वो भी कह रहे हैं, वो भी मान रहे हैं इस बात को कि इस अस्पताल की लापरवाही से कई लोगों की जान चली गई है। राज्य की धामी सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित होने हैं, जिसको लेकर नैनीताल जिले में 23 मार्च को सभी 6 विधानसभा में जन सेवा कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कराए जाएंगे। कार्यक्रमों की तैयारी कर रहे मुख्य विकास अधिकारी अशोक पांडे ने बताया कि नैनीताल जिले के 6 विधानसभा में शासन के निर्देश पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारी, सामाजिक कार्यों में आगे रहने वाले एनजीओ सहित विभिन्न स्वयं सहायता समूह और विभिन्न विभागों के कर्मठ अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में इसमें सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक बृहद कार्यक्रम किया जाना है, जिसमें हमारे जो उत्कृष्ट कार्मिक हैं, उत्कृष्ट एनजीओज हैं, एसएचजीज हैं, लखपति दीदी हैं या विभिन्न विभागों के लोग हैं, सबको सम्मानित किया जाएगा। जन सहभागिता और जनता की समस्याएं सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य शिविर और अन्य शिविर यहाँ पे बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आम जनता की समस्याओं का यथासंभव निर्धारण किया जाएगा तथा इसको एक जन आंदोलन के रूप में मनाने का जो निर्देश है उसके क्रम में सभी विभागों के साथ समन्वय मीटिंग हो गई है और सभी विभागों से इसमें उम्मीद की गई है कि आप अपना बढ़ चढ़ के योगदान दें, जिससे कार्यक्रम को सफल बना के आम जनता की समस्याओं का समय से निस्तारण किया जाए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। जनपद चंपावत के मुख्य मूल्यांकन केंद्र राजकीय इंटर कॉलेज लोहाघाट में उत्तराखंड विद्यालय परिषद का बोर्ड मूल्यांकन कार्य आज से प्रशिक्षण के साथ शुरू हो गया। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन हेतु चंपावत पिथौरागढ़ के उप प्रधान परीक्षक एवं अंकेक्षकों की तैनाती की गई है। बोर्ड मूल्यांकन के मुख्य नियंत्रक मुख्य शिक्षा अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट ने सभी शिक्षकों को पारदर्शी मूल्यांकन करने का निर्देश देते हुए सभी को शुभकामनाएं प्रेषित की। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। राजकीय इंटर कॉलेज लोहाघाट के जो हमारा मुख्य जो हमारा मूल्यांकन केंद्र है, इस मूल्यांकन केंद्र पर उत्तराखंड विद्यालय परिषद बोर्ड द्वारा यहाँ पर 100 परीक्षक, अंकेक्षक और प्रधान परीक्षकों की नियुक्ति की गई है। और इसमें हमारे इस केंद्र पर पूरे जो हमारे केंद्र को निर्धारित कोटा है वो हाई स्कूल में 21,147 और इंटरमीडिएट में 5,586, कुल 26,733 कॉपी लगभग हमारे इस मूल्यांकन केंद्र पर जांची जानी है। इसमें हमारे जो पूरे केंद्र के जो मुख्य नियंत्रक होंगे मेहरबान सिंह जी, उन्होंने भी हमें आज बधाई संदेश दिया है और साथ ही जो हमारे केंद्र के नियंत्रक हैं घनश्याम भट्ट जी उप नियंत्रक, तो उनके द्वारा भी पारदर्शी मूल्यांकन की बात यहाँ पर कही गई। और हम लोगों ने पूरा प्रशिक्षण यहाँ पर आज मूल्यांकन से पूर्व यहाँ पर प्रदान किया है सभी परीक्षकों को, जिसमें विभिन्न तरह की त्रुटियों के साथ किस तरह से हमारा यह प्रशिक्षण होगा और जो मूल्यांकन होगा इसके बारे में जानकारी दी है। और इस बार हमारे अंकों को प्रेषण करने के लिए डाटा पंचिंग स्टार्ट की गई है, उसके लोगों को भी यहाँ पर और प्रशिक्षित किया गया और हमारा मूल्यांकन केंद्र बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर आज सभी लोगों की उपस्थिति यहाँ पर हो चुकी है। उत्तराखंड परिवहन निगम के संविदा विशेष श्रेणी चालक, परिचालक एवं तकनीकी कार्मिक लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर आज शुक्रवार को उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन के लोहाघाट डिपो के शाखा मंत्री एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महिपाल सिंह के नेतृत्व में विशेष श्रेणी संविदा कर्मियों ने
ने लोहाघाट में मुख्यमंत्री के दिवस अधिकारी सुभाष चंद्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। नियमितीकरण 2013 की नियमावली के आधार पर नियमित नहीं हो पाए थे। आज माननीय सचिव जी हमारे लोहाघाट क्षेत्र में आए और हमने अपनी समस्याओं को उनको कहा और उन्होंने कहा कि इस बार गंभीर रूप से आपका निराकरण होगा और नियमितीकरण की नियमावली के तहत आपको नियमितीकरण के लिए हम आगे बढ़ाएंगे। तो मुख्य समस्या तो हमारी जो अभी लड़ाई चल रही है जो नियमितीकरण की थी, बहुत लंबी समय से हम लोग रुके पड़े हैं। 2013 के बाद 14 के बाद यहाँ नियमित नहीं हो पाए। रोडवेज में जो भी कर्मी है, संविदा हो, विशेष श्रेणी और तकनीकी की अभी तक नियमित नहीं हो पाए हैं। तो मुख्य मांग यही थी हमारी। रुद्रपुर के मेयर विकास शर्मा ने नगर निगम सभागार में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और राइस मिल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान मेयर विकास शर्मा ने कहा, जल्द लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए फुटपाथ खाली कराया जाएगा, जिससे व्यापारी और ग्राहक दोनों को राहत मिलेगी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आज हम लोगों ने प्रथम बार व्यापारियों के साथ संवाद कार्यक्रम रखा है, क्योंकि पहले क्या होता था कि खाली व्यापार मंडल के नेताओं को बुला लिया जाता था और नेता लोग अपनी बात रख के चले जाते थे। आज हमने एक एक एसोसिएशन के अध्यक्षों को बुलाया, महामंत्रियों को बुलाया, आम व्यापारी को बुलाने का हमने प्रयास किया। आप देख रहे हैं अच्छी संख्या में व्यापारियां उपस्थित हुए थे। व्यापारियों से हमारा संवाद हुआ और व्यापारियों ने जो अपनी बातें रखी है, शहर के अंदर हमारी सफाई व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई है, शहर के अंदर यूजर चार्ज को लेकर हमारी चर्चा हुई है, शहर की पार्किंग को लेकर हमारी चर्चा हुई है। अभी 1 महीने के लिए हमने पार्किंग फ्री कर दी है। इसके साथ ही जो वेंडिंग जोन है, वेंडिंग जोन में जो बची हुई दुकानें हैं उनका आज हम नोटिस लगाने वाले हैं। जो रेट हमने कम करना है कर दिया है और 1 हफ्ते का हम समय दे रहे हैं। 1 हफ्ते तक जितने दुकानदार आएंगे उनके लिए दुकानें खुली है, नहीं तो उसके बाद ओपन बोली के माध्यम से वो दुकानें भी हम वितरित कर देंगे। एक हमने जो दुकानदार है 1 महीने के बाद दुकानदारों की गाड़ी पार्किंग में खड़ी हो उसके लिए एक फ्री पास बनाने का भी निर्णय लिया आज व्यापारियों के बीच में लिया है। तो हम एक पास निगम के माध्यम से बना के व्यापारियों को दे देंगे ताकि इनसे हम कोई चार्ज नहीं लेंगे और ये पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर पाएंगे। इसके साथ ही व्यापारियों के साथ ये भी तय हुआ है कि मई से, अप्रैल में फ्री में गाड़ी खड़ी रहेंगी, मई से जो पास है वो दुकानदार अपने यहाँ रखेंगे और अपने ग्राहकों को प्रमोट करने के लिए स्वयं पास उन्हें देंगे और उसका जो चार्ज है वो निगम को दुकानदार देंगे। ऐसा भी हमने प्रयास किया है। और बाजार में जो डमियां हैं, जिन लोगों ने बाजार को घेर रखा है, जो फुटपाथ पे कब्जा कर रखा है, उस पर भी बैठक में निर्णय लिया है उस फुटपाथ को हम खाली कराएंगे। और इसके साथ साथ ही बाजार में शौचालय की व्यवस्था करनी है, उसको हम ठीक करेंगे। महिलाएं हमारी आती हैं, जो बच्चियां दुकानों पे काम करती हैं, उनके लिए भी मैं प्रयास करूंगा कि जो उनका जो चार्ज लगता है शौचालय में जाने का, उन बच्चियों का चार्ज फ्री हो सके या कोई पास बनेगा, इसका भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि उनके लिए एक ऐसा पास बना के दे दूं। जो बाजार में रेगुलर बच्चियां आती हैं, दुकानों पे काम करती हैं और उनको पैसे देके जाना पड़ता है टॉयलेट में, उसकी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसके साथ ही गल्ला मंडी में हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं कि जो गल्ला मंडी है उसके डिवाइडरों पे सुंदर लाइटों से सजाने का काम करेंगे। वीर हकीकत राय मार्ग में डिवाइडर बना के सुंदर लाइट लगाने का काम करेंगे। अग्रसेन चौक से होते हुए बाटा चौक और विशाल मेगा मार्ट तक डिवाइडर में सुंदर लाइटों से सजाने का हम प्रयास करेंगे। साथ ही गंगापुर रोड है, बुरा रानी रोड है, इस पे भी सुंदर लाइटें लगा के इसको हम सजाने का प्रयास करेंगे। आज बहुत सुंदर बैठक हुई। देवभूमि व्यापार मंडल, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल, लघु उद्योग, सभी व्यापारी, राइस मिलर एसोसिएशन, दुनिया भर की जो एसोसिएशन शहर की हैं, उन सब के साथ एक अच्छा संवाद हुआ है। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 23 से 30 मार्च तक जिले में जनसेवा थीम पर भव्य बहुउद्देशीय शिविरों और चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने जिला कार्यालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में विस्तार से जानकारी दी। हमने बताया कि इन शिविरों का उद्देश्य आमजन को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। इसमें भी आप कर सकते हैं। सरकार के 3 साल आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे बहुत रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी हमारे गांव हैं, न्याय पंचायत तक हम लोग पूरा पहुंच सके। विकास रथ के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब न्याय पंचायत तक पहुंचे। इसमें मुख्य कार्यक्रम हमारा 22 से 25 तक रुद्रपुर में आयोजित हो रहा है। 23 तारीख को माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा यहाँ पे पूरा कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा और 24 तारीख को हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वयं रुद्रपुर में यहाँ प्रतिभाग किया जाएगा। 24 तारीख को नगर निगम के द्वारा भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। एक हमारी ग्रैंड रैली होगी। ग्रैंड रैली में मोटरसाइकिल रैली भी होगी। उसमें उन सीएम साहब का अभिवादन किया जाएगा। उसके बाद
वो गांधी पार्क में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें हमारे चिकित्सीय स्टॉल भी होंगे, जिसमें हमारे बहुउद्देशीय शिविर भी आयोजित किया जाएगा। और इसके अलावा ये भी कोशिश की जाएगी कि जितने भी हमारे ये जो समूह हैं उनको हम लोग वहाँ पे मार्केट भी दें। कुछ उद्घाटन भी हम लोग के द्वारा किए जाएंगे और जो मुख्य कार्यक्रम होगा उसमें मतलब गोष्ठियाँ भी आयोजित की जाएंगी, लाभार्थियों को बुलाया जाएगा पूरा, और आपके जितने भी बेस्ट प्रैक्टिसेस और सक्सेस स्टोरीज हैं उनको भी मंच दिया जाएगा। इसके अलावा हमारी कोशिश ये होगी कि हम लोग जो विकास का रथ चल रहा है उसको हम जन जन तक लेकर जाएं। इसमें ये भी हमारी हमेशा कोशिश होती है कि क्या वो विकास से कोई वंचित वर्ग रह गया है तो उसको हम लोग बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से उसके वहीं पे समाधान कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग सारे कैंप्स हमारे लगेंगे और जो शिकायतें हैं अगर कुछ आती हैं तो उनका भी निवारण स्थल पे ही किया जाएगा। इसके अलावा शाम को हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 4 नाइट्स हम लोग आयोजित करा रहे हैं। पंजाबी नाइट, यहाँ पे बंगाली नाइट, फिर हमारा पर्वतीय नाइट और पूर्वांचली नाइट, क्योंकि ये जिला इंडिया मिनी इंडिया कहलाता है। तो इस माध्यम से हमारी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लोगों तक पहुँचे, सरकार के कार्यक्रम लोगों तक पहुँचे। सुबह सुबह हम लोग की प्रभात फेरी और रन फॉर जन सेवा भी आयोजित किया जा रहा है। तो कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लोगों तक पहुँचें। और ये जो हमारे बाकी विधानसभाओं के कार्यक्रम है इसमें भी पूरी बैठकें संयोजित कर दी हैं। तो ये 24 से लेकर 30 तक अन्य विधानसभाओं में भी पूरे आयोजित किए जाएंगे। तो इस माध्यम से मुझे लगता है विकास का रथ पूरे और सरकार का 3 साल की जो उपलब्धियां हैं वो पूरे जन जन तक पहुंचेंगी। कल अभियान भारत लोक शिक्षा परिषद के प्रथम वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन कल किया जाएगा। इस अवसर पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य व्यक्ति, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ की जाएगी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। उड़ीसा में हमारे हुए और सबने शहर भर में चैप्टर के द्वारा ये कार्यक्रम एकल सुरताल की टीम जो है हमारी भारत के रंग एकल के संग का कार्यक्रम कल रविवार को जेएसएस स्कूल के सभागार में शाम 5:30 बजे आयोजित होने जा रहा है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है। भारत लोक शिक्षा परिषद पूरे भारतवर्ष में जन जागरण का कार्यक्रम कर रहा है। जो हमारे आदिवासी क्षेत्र है, गिरवासी क्षेत्र है, वनवासी क्षेत्र है, सुदूरवर्ती क्षेत्र है, उन गाँवों में छोटे बच्चे 6 साल से 14 साल तक के जो बच्चे हैं हमारे, उनको संस्कृति देने का काम, उनको पढ़ाई लिखाई करने का काम, पंचमुखी शिक्षा देने का कार्य करा रहा है। जो बच्चे सुबह को विद्यालय चले गए, जिनके माता पिता सक्षम नहीं हैं, शाम को घर पे बच्चों को संभाल नहीं सकते, बच्चे कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए, तो उसके लिए शाम को 4 बजे से 7 बजे तक का विद्यालय ये रहता है। एक एकल का तात्पर्य है एक विद्यालय, एक आचार्य है और एक ग्राम। एक गांव में एक ही विद्यालय लगता है, चाहे वो किसी पंचायत घर में लग गया, चाहे किसी स्कूल में लग गया, चाहे किसी मंदिर में लग गया, किसी मोहल्ले के यहाँ किसी के आंगन में लग गया। 30-35 बच्चे मिलके वो कार्य है उसको संपन्न एकल कराता है। वहाँ पे एक आचार्य हमारी भारत लोक शिक्षा परिषद की टीम के द्वारा उनको ट्रेनिंग दी जाती है, सघन ट्रेनिंग दी जाती है। कम से कम 10 क्लास पढ़ी हुई हमारी आचार्य बहन होती है जो बच्चों को सिखाती है, देशभक्ति के गीत भी सिखाती हैं और विभिन्न प्रकार के उस यात्रा को जो एक विद्यालय 30,000 रुपये में गोद लिया जाता है एक व्यक्ति के द्वारा, समाज के संपन्न वर्ग के द्वारा, कम से कम राशि 30,000 रुपये की एक विद्यालय की है। तो उसी सहयोग राशि से वो एक विद्यालय संचालित होता है वर्ष भर में। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है जन जागरण कराना। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनको धर्म परिवर्तन ना हो, वो उस उद्देश्य से जो एकल कार्य कर रहा है। 1 लाख विद्यालय आज पूरे भारतवर्ष में वो पहुँचा रहा है। हमारे स्वामी विवेकानंद जी का जो नारा था कि जो बच्चे विद्यालय नहीं पहुँच सकते उस विद्यालय को हमें बच्चों तक पहुंचाना है, तो उनके नारे पर एकल कार्य कर रहा है, भारत लोक शिक्षा परिषद कार्य कर रहा है। हम वो विद्यालय उन गाँवों में पहुंचा दे रहे हैं जिन गाँवों में सरकार भी अपना काम नहीं कर पा रही है, जिन ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सरकार का भी नेटवर्क नहीं है, उन क्षेत्रों में एकल का नेटवर्क है और वहाँ पे एकल के बहनें और भाई मिलके शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं बच्चों को और उनको धर्म परिवर्तन से बचा रहे हैं और जन जागरण का कार्य करवा रहे हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा
Try this. लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत गुमदेश क्षेत्र में लगने वाले ऐतिहासिक चैतोला मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। मेले को लेकर क्षेत्र में काफी उत्साह है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता दीनू धोनी व शिक्षक कमल प्रथोली ने बताया, प्रथम नवरात्र को चैतोला मेले का कलश यात्रा के साथ शुभारंभ किया जाएगा। 6 से 8 अप्रैल तक भव्य मेले का आयोजन होगा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। चैत की जो नवरात्रि शुरू होती हैं वो 30 मार्च से पहली नवरात्रि शुरू हैं। तो यहाँ पे जो गुमदेश क्षेत्र का जो एक ऐतिहासिक मेला है, प्रसिद्ध जो मेला है वो चैतोला मेला जिसको हम बोलते हैं, सभी अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सभी लोग ग्रामवासी जो हैं, यहाँ पे जो मंदिर समिति से जो लोग हैं वो अभी यहाँ पे रंग रोगन का कार्य यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो जिसमें जो हमारा जो मेला है चैतोला मेला, जो प्रसिद्ध मेला है, जो नवरात्रि पहली नवरात्रि से यहाँ पे प्रारंभ हो जाता है, लेकिन जो मुख्य मेला है वो 6, 7 और 8 तारीख को है, जिसमें 6 अप्रैल को यहाँ से जो रथ है, जो भगवान का चम्मू बाबा का जो रथ है वो यहाँ से मड़गांव जाएगा, और 7 को यहाँ पे जो मेन मेला जो है वो 7 अप्रैल को होगा, जिसमें मड़गांव से उसमें जो रथ है, जो डोला है चम्मू बाबा का, उसमें चम्मू बाबा वहाँ से विराजमान होकर मंदिर आएंगे और मंदिर की यहाँ पे परिक्रमा होगी। 6 और 7 को जो 12 गांव जो है, उन 12 गांव का जत्था यहाँ पे मंदिर में आता है। अपने अपने गांव से वो लोग जत्था लेके आते हैं और मंदिर में यहाँ पे परिक्रमा करते हैं। और 8 तारीख को जो है वो एक व्यापारिक मेला, जिसको हम पछारा मेला के नाम से जानते हैं। तो सभी क्षेत्रवासियों से, सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे चैतोला मेला में आप लोगों का स्वागत है, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। और मंदिर समिति के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। ये जो एक प्रसिद्ध जो चम्मू चौखम बाबा का जो हमारा गुमदेश क्षेत्र का एक ऐतिहासिक जो मेला है, इस बार कल ही हमारे यहाँ पे जो अभी भाजपा के नवनिर्वाचित जो प्रदेश जो जिलाध्यक्ष हैं गोविंद सामंत जी, बड़े भाई गोविंद सामंत जी द्वारा भी यहाँ पे हमको आश्वासन दिया गया कि इस बार मेले में अगर व्यस्त कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी का अगर ना हो तो वो लोग यहाँ पे उद्घाटन के लिए यहाँ पे पधार सकते हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे मेले में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, और सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दूसरा मेरा एक जो 6, 7, 8 को जो मेला होता है, उस मेले के मद्देनज़र मेरा पुलिस विभाग से, प्रशासन से भी मेरा ये आग्रह रहेगा कि जो यातायात व्यवस्था है, यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद। गुमदेश की ऐतिहासिक चैतोला मेला 6 तारीख से शुरू होगा। 6 और 7, 8 3 दिवसीय प्राचीन जो है मेला शुरू होगा। इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मंदिर में सफाई, रंग रोगन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। और यहाँ इस मेले में बाहर से प्रवासी लोग बहुत आते हैं। और यहाँ एक मान्यता है कि जो भी यहाँ इस बाबा के दरबार पे आता है, उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती हैं। और इस मेले को लेकर बहुत बहुत दूर दूर तक ख्यातियाँ फैली हुई हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।